जय श्री हरि। आपका हार्दिक स्वागत है पुष्प भक्ति में, जहां हर कथा, हर व्रत और हर मंत्र में बसती है भक्ति की दिव्यता। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं निर्जला एकादशी व्रत कथा, जो 2025 में दिनांक 6 जून शुक्रवार को मनाई जाएगी। यह एकादशी सभी व्रतों में सबसे कठिन लेकिन सबसे पुण्यदायी मानी जाती है। आइए सुनते हैं भीमसेन और इस एकादशी के अद्भुत संकल्प की प्रेरणादायक कथा, जो बताती है कि सच्ची निष्ठा से किया गया एक व्रत संपूर्ण वर्ष की साधना के समान फल देता है। महाभारत काल की बात है, जब धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और माता कुंती सभी नियम पूर्वक एकादशी व्रत करते थे। लेकिन भीमसेन, जो अन्न और भोजन के बिना नहीं रह सकते थे, वो व्रत नहीं कर पाते थे। भीम इस बात को लेकर मन ही मन बहुत दुखी रहते थे। वो सोचते थे कि जब मेरे परिवारजन पुण्य अर्जित कर रहे हैं, तो मैं कहीं पाप का भागी तो नहीं बन रहा। अपने इसी संदेह को दूर करने के लिए एक दिन भीम महर्षि वेदव्यास के पास पहुंचे और बोले, गुरुदेव, क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे मैं भी सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त कर सकूं, बिना सभी व्रतों को किए? वेदव्यास मुस्कुराए और बोले, वत्स, यदि तुम ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को एक दिन बिना अन्न और जल के व्रत कर सको, तो तुम्हें वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होगा। परंतु ध्यान रहे, यह व्रत अत्यंत कठिन है, इसमें जल भी वर्जित है। इसे ही कहते हैं निर्जला एकादशी। भीमसेन ने संकल्प लिया। गर्म सूर्य की तपिश में बिना जल की एक बूंद लिए उन्होंने पूरा दिन प्रभु का ध्यान करते हुए उपवास किया। शरीर थक चुका था, पर मन धर्म में अडिग था। उनकी इस कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने भीमसेन को आशीर्वाद दिया और कहा, हे भीम, आज के दिन तुमने जो व्रत किया है, उससे समस्त एकादशियों का पुण्य तुम्हें प्राप्त हो गया है। उस दिन से यह व्रत भीमसेनी एकादशी और निर्जला एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जो भी श्रद्धालु इस व्रत को सच्चे मन और श्रद्धा से करता है, उसे समस्त पापों से मुक्ति और भगवान विष्णु की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। श्री हरि विष्णवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, भीमसेन की यह कथा केवल कथा नहीं, एक सीख है कि जब निष्ठा और श्रद्धा अडिग हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें जय श्री हरि, और ऐसे ही दिव्य भक्ति प्रसंगों के लिए हमारे चैनल पुष्पक भक्ति को सब्सक्राइब जरूर करें। हर सप्ताह लाते हैं हम एक नई व्रत कथा, पूजा विधि और भक्ति से भरी प्रेरणा। तो जुड़े रहिए पुष्पक भक्ति के साथ। जय श्री हरि। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ।